यहाँ से मेरी टिकट थी इंदौर, दिल्ली इंदौर के लिए, वहाँ से भुवनेश्वर का आधे घंटे का वहाँ होल्ड था। अभी यहाँ पे सुबह से कितनी जनता खड़ी है और ये लोग को अभी कुछ बता रहे, कभी कुछ बता रहे हैं। अगर इन लोगों को फ़्लाइट कैंसिल करनी थी तो कम से कम 12 घंटे पहले बताना चाहिए था, ताकि हम दूसरी कोई फ़्लाइट का अरेंजमेंट कर सकें। अभी ज़ीरो टाइम में इन्होंने 1 घंटा पहले वो भी मैसेज किया कि फ़्लाइट कैंसिल है। अब ये रिफ़ंड का बोल रहे हैं कि 7 दिन के बाद होगा। किसी बंदे के पास में इतना पैसा भी नहीं है। कोई बेचारा ऐसा है कि जिसका पास इतना ही पैसा था, जिसने वो फ़्लाइट कर दी और उसके पास 1-2 हज़ार रुपये बचा है। बाकी हमने अपनी अपनी ड्यूटी जाना है। अब ड्यूटी पे जाके थोड़ा कोई मानेगा कि आपने फ़्लाइट कैंसिल हुई है या किस वजह से हुई है, आपने पहले करना था। अब हमारे को क्या पता कि इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होंगी। एक कैंसिल हो तो अब दूसरी साइड में स्पाइसजेट की फ़्लाइट वो भी जा रही हैं, एयर इंडिया की जा रही हैं। वहाँ हमने बोला कि हमारे को वहाँ पे कर दो, वो भी नहीं बोला हम नहीं कर सकते दूसरी कंपनी की। हमने बोला कि आप अपना जो भी बड़ा ऑफिसर है उसका नंबर दे दो, उससे बात करेंगे, वो भी नहीं दे रहे। और ऐसे ही आगे से कभी इधर कभी उधर ऐसे ही कर रहे हैं। किसी 3-4 लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी आज ही शाम को दिल्ली से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट है, जिन्होंने 20-20, 30-30 हज़ार रुपया दे के टिकट कटवाई थी। अब वो भी बेचारे वो सोच रहे हैं हम यहाँ से दिल्ली कैसे पहुँचे, वहाँ से सऊदी अरब। इतना पैसा जो हर आदमी का अपने जेब से गया है। यहाँ से तो ठीक है कैंसिल, अगर इनका वापस भी पैसा रिफ़ंड होगा, लेकिन जो दिल्ली से सऊदी अरब के लिए जा रहे हैं, कुवैत के लिए जा रहे हैं, उनका कैसे होगा। और ये बहुत ही एक गलत चीज़ है इंडिगो के लिए। उनको जनता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ठीक है हम मानते हैं कि गलत मतलब ये हो सकती है, फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है किसी भी कारण से। आप देखो वेदर भी सही है, अगर किसी वजह से अगर फ़्लाइट कैंसिल होती है तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, कम से कम मैसेज देना चाहिए, मेल पे देना चाहिए, ताकि हर बंदा अपना अरेंजमेंट कर सके। अब जो बंदा यहाँ से सऊदी अरब जा रहा है, कितना पैसा उसका खर्च होगा। अब थोड़ा ना कोई जहाज़ का पैसा वापस मिलेगा उनको। इंडिगो ने हमें कोई मैसेज नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा, और सीधे यहाँ आके पता लगा कि फ़्लाइट कैंसिल कर दी इन्होंने। हम उनसे ठीक है फ़्लाइट कैंसिल हो गई होगी किसी वजह से, लेकिन हम अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी ये लोग कर नहीं रहे। इन द सेंस कि एयर इंडिया की फ़्लाइट अवेलेबल है बट उसमें वो शिफ्ट नहीं कर रहे। उसके अलावा अब हम यहाँ पर्यटक के रूप में आए हैं, तो हमारे पैसे भी काफ़ी खर्च हो चुके हैं। अब हमारे पास पैसे नहीं है और रिफ़ंड भी पता नहीं है कब देंगे, और किसी चीज़ के बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ रिफ़ंड की बात कर रहे हैं। मतलब इस ढंग से बात हो रही है जैसे रिफ़ंड दे के कस्टमर पे एहसान कर रहे हैं ये लोग। उसके अलावा हमने इनको एक अल्टरनेट भी बोला कि आप कम से कम हमें दिल्ली तक प्राइवेट व्हीकल से छोड़ दीजिए, हम वहाँ से अपना अरेंजमेंट करें। उसके लिए भी ये राज़ी नहीं है। देन यहाँ स्टेइंग के लिए भी बहुत सारे कस्टमरों ने बोला कि यहाँ स्टे की व्यवस्था कर दीजिए, उसके लिए भी राज़ी नहीं है। अब आदमी जाएगा तो जाएगा, इतनी महंगी टिकट लेने के बाद यदि आप 24 घंटे पहले भी नहीं बता सकते तो ये तो बहुत ही DGCA को इस बारे में सोचना चाहिए। कस्टमर को इसका कोई कंपनसेशन दिलाना चाहिए, क्योंकि एयरलाइन ये अपनी मनमानी कर रही है और कुछ नहीं है। और रीज़न सिर्फ ऑपरेशनल बता रहे, ऑपरेशनल रीज़न क्या है ये किसी को पता नहीं है, और न इनके कोई सीनियर बात करने को तैयार है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा हाईलाइट कीजिए ताकि। परेशान है। हम बैंगलोर से आए थे एक ओकेजन के लिए जम्मू, एंड यहाँ पे मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स हैं, मेरी खुद की जॉब है जो फार्मा रिलेटेड है, सो वी हैव टू बी देयर इन ऑफिस। सो हम स्टक हो गए हैं जम्मू में। हम बहुत ही परेशान हैं। अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसका बैकअप प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए, जहाँ पे हमें लैकिंग है इस सिचुएशन में। वी आर रियली सफरिंग ए लॉट, वी रियली नीड अ सपोर्ट नाउ। एक और प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर केयर ऑफ कर दिया है इन लोगों ने। तो कस्टमर केयर ऑफ होने की वजह से मैं अभी घर से यहाँ एयरपोर्ट आई हूँ टू मेक ए सोल्यूशन कि हमारी जो जगह है, हमारी जो जॉब्स हैं उनको इफ़ेक्ट ना पड़े। इसीलिए हम जल्द से जल्द अपनी अपनी जगहों पे पहुँचे। जैसे मैं बैंगलोर से आई हूँ यहाँ पे अपने नेटिव, मुझे वापस पहुँचना है, मेरी जॉब है, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं। सो दैट्स इट। सो रियली नीड सपोर्ट। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी डिसीजंस होते हैं विद द एयरलाइंस, बैकअप प्लान हमेशा रेडी रहना चाहिए। मेरी अभी तक 3 टिकट्स कैंसिल हो गई हैं, जिनकी रिफ़ंड की मुझे उतनी नहीं पड़ी है जितनी कि मुझे बैंगलोर वापस पहुंचने का है। मसला ये है कि हम लोगों ने यहाँ से टिकट बुक करा रखा है। मैं लखनऊ जाने के लिए वाया दिल्ली टिकट बुक करा रखा है। नॉर्मली 6-7 हज़ार रुपये की टिकटें एक तो 16 हज़ार रुपये में कल बुक हो पाई।
अभी तक कोई मैसेज हम लोगों को नहीं आया कि फ़्लाइट कैंसिल है। यहाँ आने पता चल रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है, किसी दूसरी फ़्लाइट से भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। रिफ़ंड के लिए जब जानकारी चाहिए गई तो बोल रहे हैं रिफ़ंड 1 हफ्ते में आपके। आप कोई यात्री अगर यहाँ पे आया हुआ है, जम्मू कश्मीर में आया घूमने के लिए, उसके पास वापस जाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई दूसरी फ़्लाइट भी अरेंज यहाँ नहीं की गई है। आदमी कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये एयरलाइंस की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक उसे दूसरी फ़्लाइट अरेंज ना कराई जाए तब तक उसके रुकने की व्यवस्था दी जाए या उसका रिफ़ंड इमीडिएट प्रोसेस किया जाए। अब यात्रियों की समस्या है कि वो कहाँ जाए, क्या करें। यहाँ पे हम लोग खड़े परेशान हैं, दूसरी फ़्लाइट्स नहीं है, सारे काम डिले हो रहे हैं और इस तरह का बिहेवियर है कि यहाँ पे रिफ़ंड भी तत्काल नहीं गया। एविएशन मिनिस्टर को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की कोई तकनीकी खामी हुई है तो कम से कम रिफ़ंड तो इमीडिएट प्रोसेस कराना चाहिए, जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके, वो दूसरी फ़्लाइटें ले सकें या किसी अन्य माध्यम से वापस जा सकें।